था मैंने वहाँ, वो बहुत ही अच्छा रहा। ये मान लो जिस कबूतर ने 50 51 52 कबूतर काटे हैं, बच्चा ही छोड़ रखा था जी मैंने, 2 घंटे मात्र उड़ रहा था मेरा। अगर कबूतर को हम पानी दे के पहले ही चलाएंगे तो कबूतर में नीचे सूज जाएगा, उसका पानी उतर जाएगा जी। उसकी खुश्की रोकने का तरीका है, कबूतर उड़ के आया, उतार के उसे 10-5 मिनट थोड़ा अलग करो, ठंडा करो। हाँ जी। तो उसे ठंडा करने के बाद अपना आलू बुखारा ले लो। हाँ जी। उसके लिए तो कबूतर का एक तरीका और भी है। अगर हमें जैसे कबूतर फड़कों पे कम गलाई कर रहा, हाँ जी, तो कबूतर को एक बार इस हिसाब से हमें जोड़ा लगाना है कबूतर का। अगर हम कबूतर बाहर रोकना है, हाँ, तो कबूतर का कोई भी हो, नई हो या पुरानी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ, एक बहुत अच्छी दवाई है भाई, करके देख लो। अगर कबूतर अंडे नहीं रखवा रहा, कबूतरी अंडे नहीं रखवा रही, 5 में जिससे मेरी बाजी लगी थी उसने मुझे ये कहा था भाई तुम्हें 4 बाजी है मेरी तुम्हारे से, एक भी बाजी नहीं दूंगा इनमें से जी जी। देखो मेरी, मैंने उससे एक बात कहा, ठीक है भाई तू भाई बड़ा खिलाड़ी है, हाँ जी, कोई बात नहीं भाई। मैंने ऊपर ले सब भोलेनाथ की कृपा है, मैंने तो सारी बाजी उससे एक भी नहीं दी, सारी मैं ही जीत गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शंभू मास्टर पिजन क्लब में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम आए हैं बुढेड़ा लीले खलीफा के यहाँ। बहुत चर्चित नाम और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और जी इनसे आपका परिचय कराएंगे, रूबरू कराएंगे इनसे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। कैसे हाल चाल है जी, घर परिवार? भैया जी सब ठीक ठाक, और आप सुनाओ? बस बढ़िया है जी। शौक पानी कैसे चल रहा है? भैया शौक पानी तो देखो अभी तो ठीक ही चल रहा है, हाँ जी, मगर फिर थोड़ा सीजन तो भी तुम्हें पता ही है, हाँ जी, सीजन तो ऑफ भी हो गया, हाँ जी, हाँ, तो इस वजह से भैया देखो टाइम कट रहा, बस अपना शौक पानी ठीक चल रहा अपना जी। तो भाई जी, जैसा कि आपने कबूतरों का आपको शौक़ है, खेल पानी का भी आपको शौक़ है, उड़ाने का शौक़ है, तो हर कबूतरबाज की एक शुरुआती जर्नी होती है, एक शुरुआत करता है, ठीक है जी। तो आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई? देखो जी, शुरुआत तो ऐसा हुई, पहले तो भाई पालते थे बड़े वाले जी। तो वैसे काफ़ी समय होगा, कम से कम मेरे हिसाब से 40 साल के आसपास हो गए जब से हमारे पास पंजाबी कबूतर हैं जी। तो पापा पालते थे हमारे जी, तो ये शौक़ जब से चलता आ रहा जी जी। तो मुझे भी हो गए कम से कम जी 30 साल के आसपास कबूतर पालते हुए, पंजाबी है जी जब से ही। भाई यह देखो अच्छे तो सभी रखे हैं जी, अपना शौक़ है, ये है अपना शौक़ करते रहें जी। पर कबूतर जैसे हमारे पास अपनी पुरानी वही नस्ल है, उनसे उड़ाते आ रहे, तो अब तो जो भी है अपना उन्हीं कबूतर से चल रहा है अपना तो जी। तो स्टार्टिंग आपकी पंजाबी से ही हुई है? हाँ जी, तो स्टार्टिंग पंजाबी से। कबूतर बनाए कहाँ से आपने? ये जी अब वो तो देखो उन्हें पता होगा, पहले जो भाई पालते थे बड़े वाले मेरे सामने थे जी, उनके पास से ही पंजाबी कबूतर हैं जी जी। आप लेके नहीं आए? आपके भाई लेके? हाँ, भाई लेकर आए थे जी बड़े वाले जी जी। तो जी जैसे आप शौक़ कर रहे हो कबूतर पालने का, कबूतर पाल रहे हो, तो इस दौरान आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो पढ़ाई लिखाई में या वैसे? देखो जी, पढ़ाई लिखाई की तो ये बात है, मैं तो कभी स्कूल में भी जाऊँ था जी, हाँ, तो शौक़ उस वाली बात है, शौक़ इतनी बुरी चीज़ है, जो शौक़ में पड़ गया, हाँ जी, वो नहीं पड़ेगा जी। मैं तो जब से जी स्कूल में भी गया तो कबूतरों का ही शौक़ था, मैं तो स्कूल गया नहीं जी। देखो मैं तो कबूतर ही उड़ाता आ रहा हूँ जब से, यूँ मान लो होश संभाला जब से कबूतर उड़ाता जा रहा हूँ जी। मुझे बाजी उड़ाते कम से कम होंगे 26-27 साल हो गए जी, जब से बाजी उड़ाता जा रहा हूँ 26-27 साल हो गए मुझे शौक़। हाँ जी, अब भी ये मान लो मुझे कुछ नहीं करना, घर भी मैं रहूँ ना, मुझे कोई काम ना धंधा, ना घर का कोई बताता मुझे काम धंधे के लिए, मैं तो कबूतरों में रहूँ जी, कबूतर ही उड़ाने, इन्हीं का ही काम है और कोई काम नहीं जी मेरा जी। तो जी जैसे आपने शुरुआत करी तो घर से कुछ सपोर्ट रहा हो? हाँ जी, घर की सपोर्ट है जी पूरी, घर का तो माता पिता? हाँ जी, सब क्या कहते हैं कि माता पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई शौक़ तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके साथ में बच्चा जो है वो पढ़े लिखे, कुछ आगे रोजगार करे, तो माता पिता का सहयोग कितना रहा जी आप? देखो मैं बताऊंगा उस बारे में, देखो कोई भी ऐसा नहीं हमारा बच्चा ना पढ़े जी, मगर फिर भी जब देख लिया पढ़ेगा नहीं तो माता पिता ने, जो भाई भी थे, अरे चलो उड़ाओ। देखो घर का तो सही हो गया, मैं तो जब से उड़ा रहा हूँ आज तक कभी घर वाले नहीं कहा तू काम कर ले, कुछ कर ले, मैं तो पूरा सब कोई मन ही नहीं करता घर में जी जी। जैसे जी कबूतरबाजी के और भाई से भी हम मिले हैं, तो कबूतरबाजी को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। अच्छा। तो आपके माता पिता ने, आपके भाई बहनों ने
आपको कैसे सपोर्ट करा, कैसे इस चीज़ को मान लिया कि कबूतरबाजी एक अच्छा प्रोफेशन है? देखो उसका सपोर्ट करने का ये है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी भी देखो ना तो हमारे जो माता पिता भी थे, हाँ जी, भाई भी, कभी देखो जो हमारे अंदर कोई गलत आदत ही नहीं जी, तो हमें सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे वो? जी, जब हम ठीक है। नहीं देखो शौक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शौक है, कर रहे हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया जो है। हाँ तो नज़रिए का बता रहा हूँ ना मैं, उसमें ऐसा है अगर हम में गलती आती है, हम नशा कर रहे हैं किसी को गलत या कबूतरबाजी के उसमें, तो कबूतरबाजी के लिए उसमें घर सपोर्ट दे, हम अपने खेल कर रहे हैं, ईमानदारी वाला खेल कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कबूतर उड़ा रहे हैं तो अपने वजूद से उड़ा रहे हैं, अपने घर वाले पूरी छूट दे रखी है, जैसे मर्जी करो, मगर किसी से लड़ाई झगड़े मत करो, ईमानदारी का खेल करो। तो इस वजह से कर रहे जी, अभी चल रहा अपना। तो जी जैसा अभी आपने बताया कि आपको घर से सपोर्ट रहा और घर में पहले से ही आपके कबूतरबाज रहे हैं, कबूतरों का शौक रहा है, तो आपको चल निकला। लेकिन इस बीच में क्या है कि जो इतना लंबा शौक होता है तो आदमी गुरु भी बनाता है, तो आपने भी अपने गुरु बनाए हैं या नहीं बनाए? हाँ जी, गुरु हैं मेरे गांव के ही हैं, बलेश राज हैं गुज्जर के, अच्छा। गांव बुढ़ेड़े के ही। अच्छा। तो मेरे उस्ताद जी हैं जी। तो अच्छे हैं वे भी, उन्होंने जब तक करा फिलहाल तो वे तो नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, सोंगे काफ़ी लंबा समय होगा जी, पर अब फिलहाल नहीं, वे नहीं करते जी। तो जो आपके पास में जैसे कबूतर हैं तो गुरु ने भी कुछ कबूतर दिए, तो कुछ तो आपके पास में थे ही, तो गुरु ने भी कबूतर वगैरह कुछ दिए? देखो जी, गुरु ने तो बेचारे, जब मैं स्टार्टिंग कबूतरबाजी चालू हुई थी, उस्ताद जी करी, तो गुरु के पास कोई कबूतर नहीं था, उसने छोड़ दिए थे। हाँ जी। जब मैंने उसे उस्ताद बनाया, ठीक है जी। इस सहयोग उन्हीं का ही है जी सब कुछ। देखो उनके लिए तो आज भी मैं ये मान लो, अगर मैं कहीं बाजी में जा रहा हूँ, कहीं शौक कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ जा रहा हूँ कहीं भी, तो उनका नाम सबसे पहले है जी। बिल्कुल जी, ये होना भी चाहिए। देखो उस्ताद जी होता है, एक उस्ताद ये मान लो माँ बाप ही है, वो भी सब कुछ वही है। देखो अगर मानेंगे तो है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आज तक हमारे उस्ताद ने भी एक सलाह दिया, मैं कभी भी किसी के साथ शौक कर रहे हो, कभी भी छलबाजी मत करो, बेईमानी से मत उड़ाओ, ईमानदारी करो। अगर तुम हार रहे हो तो सब सीधी बता दो भाई हार गया, ईमानदारी करो एकदम। आज तक हमारे उस्ताद ने भी हमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी अब जिससे हम गलत कोई ऐसा काम करें। जी जी। देखो जी, किसी का भी गुरु हो, कोई भी गुरु हो, तो छल कपट के लिए तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। सभी ये बोलते हैं कि भाई ईमानदारी से खेल करो और अपनी मेहनत से चमकाओ इस चीज़ को। तो जी जैसे आपने पगड़ी करी तो खेल पानी तो आप उन्हीं का यूज़ करते होंगे? हाँ, जो उस्ताद जी हैं हमारे, देखो मैं तुम्हें बताऊं, उस्ताद जी जो हमारे खेल पानी जो उनका चल रहा, उस्ताद जी का, हाँ जी, उन्हीं का ही है सब कुछ जी। हाँ जी, हम तो ये हैं बस उन्हीं के सहारे से चल रहा, जो भी कुछ चल रहा उन्हीं का चल रहा जी। जी। तो जी अब बात करते हैं जी, जैसे कबूतर की आप स्टार्टिंग करते हो, कबूतरों को फड़कों में आप स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से शुरू करते हो जी? देखो पहले तो आप एक कबूतर का भाई खिलाई पिलाई तो सब है ही है, वो तो आदमी तैयारी करी जाए कबूतर की जी। उसके बाद हमें कबूतर उड़ाना है तो हम फड़क पे पहले उसे कैसे लेंगे, तो पहले तो हम जब नया कबूतर निकालेंगे तो उसकी स्टार्टिंग हमें इस हिसाब से करनी पड़ेगी। उसे पहले कुछ देना तो है नहीं, पानी नहीं देना, कुछ नहीं, पहले सूखा उड़ाएंगे उसको, ऐसी फड़क पे निकालेंगे, उसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसी रोज घुमाएंगे, उसे कम से कम 8-10 फड़क लेंगे उसकी सूखी, ऐसी चलाएंगे। उसके बाद हम उसे देखेंगे, हाँ कबूतर टाइम थोड़ा आ रहा है तो उसे थोड़ा पानी पे हल्का स्टार्टिंग लेंगे करेंगे, फिर उसके बाद चलाएंगे कबूतर को जी। उसके बाद हमें कहीं छोड़ना है, कबूतर आ रहा हमारा 12-1 बजे तक बैठ रहा, चल रहा टाइम सही, उसके बाद हम जो पानी की हैबिट बढ़ाएंगे कहीं बाहर छोड़ना, तो उसी हिसाब से चलाएंगे फिर कबूतर को। तो जी शुरुआत कितने ml पानी से करते हो? देखो अगर हमें कबूतर स्टार्टिंग नया चलाएंगे तो 5-7 ml से स्टार्टिंग करेंगे कबूतर की, उसके बाद धीरे धीरे से कबूतर फड़क पा जाएगा, उसी हिसाब से चलाएंगे। अगर कबूतर को हम पानी दे के पहले ही चलाएंगे तो कबूतर में नीचे सूज जाएगा, उसका पानी उतर जाएगा जी, तो वो कबूतर नहीं उड़ेगा फिर जी। तो इस वजह से पहले उसका पानी ख़त्म करो, फिर उसके बाद उसे चालू करो उड़ाना। ठीक है, पहले कबूतर की बाजू का पानी खत्म करना है जी जी। तो गुड़ का भी प्रयोग करते हो जी फड़कों में आप? देखो गुड़ का प्रयोग करते हैं हम, हाँ जी, लगाते हैं गुड़, हाँ जी, बनाते भी हैं, लगाते भी हम, हाँ जी जी। तो जी जैसे गुड़ लगाते हैं तो उसका लाभ क्या होता है जी? देखो गुड़ का लाभ तो ये है, देखो सच्चाई बात तो ये है, करने के लिए तो सब कुछ है आदमी, मैं खुद भी तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भी सोचूं अगर मेरा कबूतर सबसे ज़्यादा ऊपर उड़े, सबसे ज़्यादा उड़े, हाँ जी। देखो ये तो एक
आज का टाइम चल ही रहा है, गुड़ पानी इन्हें तो बच्चा सब भाई देखो खलीफा एक को एक पड़े, हम तो कुछ भी नहीं जी। उसमें चक्कर ये है गुड़ का ये होता है कबूतर अपना टाइम पे लेकर आना भाई, दो तीन फटक गुड़ लगा लो, उससे थोड़ा कबूतर खुल जाएगा। हाँ जी। वो गर्म हो जाएगा, खुल जाएगा, वो उड़ जाएगा। जी जी। ये है गुड़ का, और कुछ नहीं है गुड़ का, और कुछ यूज नहीं है नहीं उसका और कुछ नहीं है, वो सिर्फ खोलने के लिए है गुड़, कबूतर खोलने के लिए। बहुत सी बार हमने देखा है जी, जैसे कि कबूतर फड़कों में शुरू करा हमने, उसको 5-7 फड़क लगा दी, उसका फिर भी मुंह खुला रहता है, तो क्या कारण बनता है जिस वजह से कबूतर मुंह खोलता है, जबकि उसकी पाचन क्रिया भी अच्छी है? देखो मैं बताता हूँ उसका क्या कारण है। उसका कारण ये है, अगर हमने कबूतर को फड़क पे ले रहे हैं, कबूतर का दम नहीं बन रहा तो कबूतर मुंह खोल लेगा जी जी। और जब कबूतर का दम बन जाएगा तो कबूतर मुंह बंद कर देगा जी खुद ही। नहीं ऐसा होता है ना, जिसको हमने 10 फड़क भी दे दी फिर भी वो मुंह खोल के बैठ रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कबूतर में गरमाई बनी हुई है, हीट पे है कबूतर, तो उसको ठंडा करने, कबूतर को ठंडा करना पड़ेगा। हाँ जी। अगर हमें देख रहा फड़क पे मुंह खोल कर रहा, हाँ जी, उसे ठंडा कबूतर को करो, उसे ठंडा करना पड़ेगा। जब कबूतर मुंह खुश्की खत्म होगी, उसकी खुश्की रोकनी है, उसकी खत्म करनी है, तो किस तरीके से करेंगे फिर? उसकी खुश्की रोकने का तरीका है, कबूतर उड़ के आया, उतार के उसे 10-5 मिनट थोड़ा अलग करो, ठंडा करो। हाँ जी। तो उसे ठंडा करने के बाद अपना आलू बुखारा ले लो। हाँ जी। आलू बुखारा सुबह तुमने रात भिगो रखा, उसे थोड़ा कबूतरी खुश्की रोकनी तो आलू बुखारे का 5-7 ml पानी लगा दो, उससे ठंडा हो जाएगा कबूतर। उड़ के आने के बाद में? हाँ, उड़ाने से पहले? उड़ाने के बाद, उड़ के उतरने के बाद लगाना है। फिर उसके बाद में? उसके बाद में ये है अपना कोई पिंजरा हो, या पिंजरा ले लो, या कोई जाल हो जिसमें बोरी उसमें डाल लो, पानी उसे गिल्ली कर लो। हाँ जी। उस पर कबूतर को छोड़ दो, ज़्यादा खुश्की मान रहा। हाँ जी। वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद 5-7 ml पानी लगा दो आलू बुखारे का, अगली फड़क पड़ाऊंगे खुश्की रुक जाएगी उसकी। जी जी। एक बार ही करना है? एक बार 2 बार, फिर दोबारा करके आ रहा कबूतर कर दो 1-2 बार, और तो खुश्की खत्म हो जाएगी। खुश्की खत्म हो जाएगी। उसकी फड़क पे, उड़ान पे कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज़ से? उड़ान पे फर्क पड़ेगा और कबूतर टाइम भी बढ़ाएगा। टाइम बढ़ाएगा, घटाने के बजाय बढ़ाएगा जी। तो जी पानी कितने तरीके का है आपके पास में? देखो पानी तो मेरे पास है 3-4 पानी है जी। तो पानी में जी कतई लागत आ जाती है आपकी? भाई देखो बताने को तो जैसा आप बनाएंगे हम, इतना महंगा भी है, उसमें सस्ता भी है, 400-500 का भी है, 2-4 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं। अब बनाने को तुम देखो पानी बना रहे हम, अब उसमें हम कस्तूरी गेर रहे हैं, उसमें हम ये भस्म गेर रहे हैं, तो देखो महंगा बनेगा फिर तो वो। हाँ जी। अगर हम उसमें अपना नॉर्मल तो 400-500 रुपये। कितना खर्चा आ जाता है जी इसके अंदर? देखो मैं तो जी, मेरे तो ज़्यादा खर्चा नहीं, मैं तो अपना वही बनाऊँ जी, 500-700 रुपये पानी बन जाए मेरा, मैं तो उससे उड़ा रहा हूँ जी, मुझे ज़रूरत ही ना। जब मेरा काम ये है, हाँ जी। अब की सीजन में मेरी जी 6 बाजी उड़ी थी, 5 बाजी उड़ी, 5। हाँ जी। 5 में जिससे मेरी बाजी लगी थी उसने मुझे ये कहा था भाई तुम्हें 4 बाजी है मेरी तुम्हारे से, एक भी बाजी नहीं दूंगा इनमें से। जी जी। देखो मैंने उससे एक बात कहा, ठीक है भाई तू भाई बड़ा खिलाड़ी है। हाँ जी। कोई बात नहीं भाई, मैंने ऊपर ले सब भोलेनाथ की कृपा है, मैंने तो सारी बाजी उससे एक भी नहीं दी, सारी मैं ही जीत गया। अब देखो मैं क्या करूं, मैं क्यों लगाऊं 20-30 हज़ार रुपये पानी में? मेरे तो जब 500-400 रुपये में काम चल रहा जी, बिल्कुल, तो मैं क्यों लगाऊं? तो सही बात है जी, अगर सस्ते पानी में काम चल रहा है और वो तो मुझे क्या दे रहा है, तो फिर महंगा पानी बनाने की जरूरत नहीं है। बात हमें रिजल्ट से है, रिजल्ट आना चाहिए बस, रिजल्ट अच्छा जी। रिजल्ट ये अगर कबूतर, ये मान लो मेरा कबूतर उड़ रहा है 11-12 बजे तक, अगर मैंने उस कबूतर को पानी लगा दिया तो मुझे इतना पता 3-4 घंटे बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी। बिल्कुल जी। और जी गुड़ में कतई लागत आ जाती है जी, कितना खर्चा? देखो गुड़ का तो हिसाब ये है, आप उसमें 10,000 लगा लो, 5,000 लगा लो, 15,000 लगा लो। आपका खर्चा आता है जी? मेरा तो जी गुड़ में तो ऐसा आ जाए 15-16 हज़ार रुपये खर्चा जी जी। उसमें आइटम महंगे हैं बहुत गुड़ में, अगर अच्छा गुड़ बनाएंगे हम तो उसमें आइटम महंगे, ज़्यादा बनाएंगे तो 40-50 का भी आ जाए, और जो हम अपने हिसाब से कम बनाना हमें तो उसमें 15-16 हज़ार रुपये नॉर्मल आ जाए। बिल्कुल जी। वो उसका रिजल्ट ही है, रिजल्टदार की बात है। मैं तुम्हें बताऊं उसका, अगर हम अच्छा ही बनाना कोशिश करेंगे, उसमें हम सब चीज़ ताकत की थोड़ा हिसाब की गिरेंगे तो थोड़ा महंगा बनेगा जी जी। एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, जैसे कि कबूतर है गलाई कम कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अगर कबूतर गलाई कम कर रहा है, फड़कों में जैसे गलाई कम कर रहा है, उसके लिए तो कबूतर का एक तरीका और भी है। अगर हमें जैसे कबूतर फड़कों पे कम गलाई कर रहा, हाँ जी, तो कबूतर को एक बार हेड जो होती है, बड़ी हेड, हाँ जी, बड़ी हेड घिस के पत्थर पे, हाँ जी, उसे लगाओ। उसे कितना लगाओ, 20 ml पानी में थोड़ा इतनी घिस लो उसको, हाँ जी, और उसे
ऐसे लगा लो 20 ml पानी में। कितना भाग घिसना पड़ेगा उसका? कम से कम इतना भाग घिसो, वो इतनी बड़ी आती है जैसे आड़ू की गुठली हो इतनी बड़ी, उसे इतना घिस लो। हाँ, उसको घिस के उससे 20 ml पानी में। अब जैसे हमने कबूतर चुगा दिया सुबह, फिर कबूतर नहीं चुगाना, हमें उस कबूतर को पानी लगाना है 4-5 बजे के बीच में शाम के टाइम। उसे धूप लगानी है 1-1.5 घंटा की। उसके बाद लगा दो, कबूतर की जो अंदर की पाचन क्रिया है वो सही हो जाएगी। उसका जो पोट में दिक्कत है रुका है वो एकदम सही हो जाएगा, क्लियर, वो सारा अंदर से सफा हो जाएगा जी। उससे खुश्की भी रुक जाएगी, उसकी जो अंदर बदहजमी बन रही वो भी खत्म है, उससे सही हो जाएगा वो। तो जी जैसा भाई ने बताया कि अगर कबूतरों को खुश्की आ रही हो तो बड़ी हेड जो होती है वो आधा सेंटीमीटर घिस के और वो 4 ml पानी के साथ में कबूतर को लगा दें, जिससे कि आपके कबूतरों को बहुत लाभ मिलेगा। तो भाई जी अब थोड़ा सा खेल पे आ जाएं, है ना जी? तो जी इस साल आपने कहाँ कहाँ मैच मारे और जीते हैं? देखो भाई, मैंने मैच में कबूतर 2 जगह छोड़ दिए थे जी। एक तो बसो छोड़ा था रफीक भाई के गांव में, वहाँ मेरा कबूतर बैठ गया था 4-20 पे जी। एक मैंने छोड़ा था इनका दादरी की साइड पुट्ठी जी, वहाँ मेरे कबूतर ने दोनों में साजी हो गया था शाम को 6:45 बजे। एक मैच वो मारा था जी मैंने, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। हाँ जी। और जी उसके बाद मेरी 5 बाजी उड़ी थी जी, वो 5 बाजी मैंने ही मारी है जी। तो जैसे आप बता रहे हैं 5 बाजी मारी और 3 मैच आपने मारे हैं, तो सबसे बेहतरीन बाजी या मैच कौन सा रहा है इस साल का आपका? देखो जो मेरा, मैंने अभी जो ये वहाँ छोड़ रखा था मैंने वहाँ, वो बहुत ही अच्छा रहा। ये मान लो जिस कबूतर ने 50, 51, 52 कबूतर काटे हैं, बच्चा ही छोड़ रखा था जी मैंने, 2 घंटे मात्र उड़ रहा था मेरा जी। उस बच्चे ने बढ़िया खेल करके दिखाया, बढ़िया उड़ा बहुत जी। कितने बजे होगी थी जी? ये शाम को 7:45 बजे जी। 7:45 बजे शाम को? हाँ जी। हाँ जी, 7:45 बजे अपने कबूतर रह गया? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है उसकी। हाँ जी। वो वीडियो भी है मेरी उसकी। 2 रह गए थे जी उसमें। हाँ जी। एक और बराबर में, दोनों साजी हो गए थे। हाँ जी जी। छतरी कितने बजे की थी? छतरी 6:30 की थी जी। 6:30 की? हाँ 6:30 से पहले और सब गिर गए? सब गिर गए, 5:30 बजे गिर गए थे सब। 5:30 बजे आपका कबूतर 7 बजे उतरा? 7 बजे उतरा जी। क्या टेम्परेचर था जी उस दिन? उस दिन का जी 44 का टेम्परेचर था। 44 का? बहुत अच्छा उड़ा कबूतर? हाँ जी, बहुत अच्छा उड़ा। उसमें मैं खुद कह रहा हूँ जी, पछुआ हवा चल रही थी? हाँ जी, मतलब कि नॉर्मल थी, ठीक थी, मगर गर्मी थी। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, इस बार तो काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ी है। और जो कबूतरबाज हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके कबूतर उड़े हैं इस बार जी, अच्छे उड़े उसमें कबूतर। अभी मैंने जो गादी मेरी लास्ट की बाज थी तीसरी, उसमें मैंने एक बच्चा छोड़ रखा था जी, वो भी घर 2-3 घंटे उड़ रहा था। पहले मैं उसको 6:15 बजे उतार के लेकर आया था, फिर दूसरी में वही बच्चा छोड़ा मैंने, रुका हुआ। वो रात रह गया था जी मेरा, वो अगले दिन फिर उतार के लेकर आया मैं उसको, बाजी मार ली थी वो भी जी। तो कुल मिला के कहें तो ये साल आपका काफ़ी अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा गया जी। इसके अलावा वो भाई आपकी सब कृपाओं से, भाइयों की कृपाओं से है जी, सब खलीफाओं की, जो ये इतना ठीक चला, अच्छा चला गया जी जी। तो कोई आपका यादगार मैच या बाजी जो आपने पहले कभी मारी हो, जो ऐसा होता है ना, कुछ पल याद करने लायक होते हैं? अब वो तो मेरी जी एक गांव में उड़ी थी, यहीं गांव के गांव, घर के घर उड़ी थी जी। हाँ जी। वो उस दिन जी 44 का टेम्परेचर था, बहुत अच्छी बाजी उड़ी जी वो। उसमें मेरे कबूतर ने 4:45 बजे बाजी मारी थी जी, बहुत गर्मी थी जी उस दिन, पछुआ हवा चल रही थी पूरी। हाँ जी। तो उसमें कबूतर छोड़ रखा था जी मैंने अपने घर का ही, और यहीं गांव के से बाजी उड़ी थी जी। बाजी भी अच्छी उड़ी, बहुत अच्छी बाजी उड़ी जी। जी जी। तो उसमें एक बाजी जी, मेरा एक मैच मैंने सैनी सुन पर आता जी, वहाँ पे मारता जी दूसरे दिन। हाँ जी। उसमें मेरे साथ अंजिल भाई थे, दो जाने वाले। हाँ जी। ये सब थे उसमें। तो उसमें हमने 2-3 ने मिलकर साजी खेला दूसरे दिन, वो भी जी बहुत अच्छा मैच उड़ा। वो भी अंजिल भाई तो नहीं है, मगर अच्छी बात रही बहुत, वे अच्छे आदमी थे भाई जी। तो जी जैसे आपने बाजी भी उड़ा रखे और मैच भी उड़ा रखे हैं जी, कुछ लोग क्या होते हैं कि बाजियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग मैच को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके नज़रिए से जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि बेहतरीन क्या चीज़ है आपके नज़रिए से? देखो मेरे भाई, है तो हर चीज़ बढ़िया, अगर हम उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ सब, बाजी भी अच्छी है, मैच भी अच्छा है। अगर हम उसे ख़राब करना चाहेंगे तो ना तो मैच अच्छा ना बाजी अच्छी जी। देखो उसका कारण ये होता है, जब हम ईमानदारी करेंगे तो भाई वो मैच भी अच्छा है, बाजी भी अच्छी है। और जब हम सब भाई मिल के इस काम करेंगे, हम तुरसाई वाले काम करेंगे, लड़ाई झगड़े काम करेंगे, तो ना तो भाई बाजी अच्छी है ना मैच अच्छा जी। उसमें तो यह सब भैया का सहयोग हो, मैच भी उठ रहा, मैच भी अच्छी बात है जी। प्यार के काम, ये कबूतरबाजी सिर्फ प्यार की है जी। प्यार करोगे, प्यार से रहोगे
तो भैया सब चीज़ अच्छी है, खेल अच्छा, अच्छे खेल तरीके से उड़ेंगे। और जिसमें हम प्यार तुरसा लड़ाई के काम करेंगे तो भैया उसमें तो बिल्कुल बेकार है। जी। और जी मैच हो या बाजी हो, आपकी ईमानदारी के चर्चे भी ज़रूर होते हैं, ये चीज़ हमने सुनी है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताएं। देखो उसका कारण ये है, मैंने एक ही बात सीख रखी जी। हाँ जी। कबूतरबाजी तो छोड़ दो, किसी भी चीज़ के लिए जी। मुझे कोई भी काम, मैं खुद बुक्का रह लूँ जी, मुझे कोई भी, ना तो मेरी किसी आदत परेशान करने वाली, ना किसी का लेकर खाने वाली आदत है, ना किसी का मुझे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी से तो मैं जब दिख रहा, चलो अब हमने यहाँ बाजी उड़ा रखी है जी। कबूतर ही गिर गया मेरा, मैं उसमें बेईमान ना करूँ तो मेरे से बड़ा तो देखो फिर तो बेकार है। वो तो 10 आदमी, मैं अपने तो मेरे तो दिल में ही है मैं हार गया, पर 10 आदमी और भी कहेंगे, ऊपरला भी देख रहा उसको। वे सबसे बड़ी बात तो है, देखो हम तो नहीं देख रहे, ऊपरला देख रहा, ईमानदारी तो उसके हाथ में, वो करेगा। बिल्कुल जी। एक बार बेईमान ना कर सकता है, 2 बार कर सकता है आदमी, उससे लेकिन हर बार नहीं कर सकता। उसमें भाई नहीं होता, उसमें तो आप अपनी रेपुटेशन डाउन कर दोगे, रेपुटेशन खो बैठोगे। बिल्कुल। फिर बाद में आदमी की इज्जत नहीं रहती, भले वो कितना बड़ा कबूतरबाज अपने आप को मानता रहे। ये जो मनोज है, बड़े गांव वाले जो भाई है, ऐसी बात नहीं, उनकी बाजी उड़ी हमारे गांव में बहुत उड़ी है, जीतते भी हैं यहाँ वे। हाँ जी। अच्छी बाजी उड़ी उनकी, वो बता देंगे, उन्हें पता आज तक भी कोई बाजी में यहाँ उनकी उड़ी है, जीत के तो ईमानदारी हुई है। बिल्कुल जी। कभी भी अगर हमारे हाथ में कोई काम है या हाथ में भी नहीं है, हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं होने दिया आज तक भी जी। हम सीधी बात एक रखते हैं भाई, ये शौक ईमानदारी का है, ईमानदारी से करो जी। बिल्कुल। दूसरी बात आपसे ये पूछनी है जी, जैसे कि मैच होते हैं तो मैचों में आदमी क्या है खर्चा ज़्यादा काटता है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो मैं उसके लिए एक बात कहना चाहूँगा, उसमें शौक को वो बढ़ा तो रहे ही नहीं, घटा रहे हैं। उसका कारण ये है, देखो मैं बताऊँ, उसमें एक बात करनी चाहिए। उस दलाली के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखो मैं तो कह नहीं सकता इस चीज़ के लिए, पर मैं उसके लिए कुछ 1-2 बात कह सकता हूँ। उसमें भाई जो मैच करा रहे हैं उन्हें एक बात सोचनी चाहिए, 2 भाई आ रहे हैं बाहर से, वो हमारे विश्वास का, मैं ही मैच करा रहा हूँ, उसके ऊपर 2 भाई मेरे कहने से आ गए, हम उसे एंट्री भी जमा दे कर रहे हैं, कबूतर भी छोड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, टाइम भी छोड़ कर आ रहे हैं हम उनके पास। उसमें उसे भाई को ये सोचना चाहिए, भाई हमने 2000 रुपये, हमारा 10,000 का खर्चा आ गया, भाई उसमें पुलिस वाले का खर्चा जाएगा, उसमें हम उसे खाने पीने वाले का जाएगा, वो 10 की जगह 12 कर लो। उसमें ये होना चाहिए 2 भाई आ रहे, किसी के लिए पेप्सी भी आ जाए बाद में, किसी को चाय के लिए भी आ जाएगी। सही बात है। उसमें 2 आदमी से खाना बन गया, 4 ने खा लिया, 2 रह गए, उनके लिए भी कुछ कर सकें तो उसमें वो तो चल जाएगा। ये ज़्यादा तो वाला तो देखो नहीं करना चाहिए, इंसान को ये सोच कर चलना चाहिए, अगर एक शौक है इसे शौक के तरीके से करो, शौक है और शौक को बढ़ाने के काम करो, बस बस उसे ये घटने के काम तो होंगे जब ज़्यादा पैसा खा रहे हैं कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो जो जायज़ खर्चा है केवल वही कटना चाहिए, बिल्कुल वही होना चाहिए जी। और बहुत सी जगह तो हमने देखा है कि वो खर्चा अपनी जेब से कर देते हैं, पूरा जो भी नाम है वो जो जीत रहा है उसको दे देते हैं। हाँ बिल्कुल वो भी है भाई, देखो 5 उंगली तो एक साथ नहीं होती जी। सब ये देखो इस धरती पर सब ऐसे भी हैं कुछ, अगर जो लेना ही नहीं चाहते, अपने खुद खर्चा करना चाहता, कोई बात नहीं, 2 भाई आगे आओ भाई बैठो, ख्वारे प्यारे ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं आगे दौरा बैठे भाई पानी भी नहीं पूछ रहे जी। अभी जैसे कि हमने एक इंटरव्यू लिया था राज ऑस्ट्रेलिया का, तो वो जो इनाम देते हैं गाड़ी या ट्रैक्टर, उन्होंने 2 बार दिए, इस बार ट्रैक्टर अपने खुद पैसे के दिए हैं अपनी जेब से, और जो एंट्री के पैसे आए थे वो रख के दिए हैं उसके ऊपर। तो ऐसे भी लोग हैं भाइयों, शौक को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शौक को घटाने के पीछे लगे हुए हैं। उसमें देखो उसका कारण, इस वजह से लोग खिलाफ रहने लगे कबूतरबाजी से। उसका कारण ये देखो, उसकी वो अपना नाम करने के लिए, अच्छाई के लिए तो करा उसने जी, कबूतरबाजी को बढ़ाने के लिए जी। उसने भाइयों का शौक, सबका शौक बढ़े, हाँ जी। तो इसी वजह से करा, वो शौक थोड़ी घटा रहा भाई, वो भी सोचता मैं क्यों करूँ भाई, विदेश से आके अगला मैच कराता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी मैच करवाएं खर्चा वो काटें, अगर उसके बस की नहीं है चलो खर्चा काटना ही है तो जायज़ खर्चा काटें, शौक को बढ़ाने की कोशिश करें ना कि घटाने की कोशिश करें। ठीक है जी। हमने देखा कि सभी से एंट्री ले ली, लेकिन पैसे आधे से ज़्यादा रख लिए अपनी जेब में, कबूतर जिसका मेहनत कर रहा है उसको आधे भी पैसे नहीं मिल पाते। तो जिसका जो इनाम बैठ रहा है और जिसका बन रहा है ईमानदारी से उसको ही दें। बिल्कुल सही बात है जी। ईमानदारी की गेम करवाएं और
अपने जो मौजूद आदमी है गांव से, समाज से, उनसे बातचीत करके मैच को उड़वाएं अपने गांव में। अगर अपने अंदर इतना दम नहीं है तो मैच ना करवाएं बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छी बात है। कबूतरबाजी में कबूतरबाजों की बेइज्जती होती है, भगना पड़ता है, पुलिस आ जाती है, तो ऐसा काम ना करें। अपने जो ग्राम प्रधान हैं उनसे मिलके और सभी के सहयोग से जब उसको मैच को उड़वाएं। हमने सुना है जी आपके बहुत सारे शागिर्द भी हैं जिसने आपको पगड़ी बांधी हुई है, तो लगभग कितने लोग होंगे जी? होंगे जी कम से कम 10-15 तो हैं जी। 10-15 कहाँ से हैं जी? ये दादरी से भी हैं जी, गाजियाबाद से भी हैं। दादरी से कौन है जी? दादरी से पंडित जी हैं, हितेश पंडित जी भी हैं। हाँ जी। ये नंगरा से राजन भी है जी। हाँ जी। और अपने गांव, यहाँ से गांव में से भी है जी, दोजे से भी हैं। हाँ जी। हैं तो बहुत जी। जी। हाँ जी। और ये इस एक मोनू भेड़ापुर का भी है जी। जी। ये इसमें हाँ, एक गादी से भी है जी। बिल्कुल जी। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपका सम्मान भी किया। हाँ जी, हाँ जी जी। और आपका प्रयास ये है कि शौक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल जी, मैं तो यही चाहता हूँ अब कोई भी काम ईमानदारी से करो। हाँ जी। सब भैया मिलकर करो, जिससे ये शौक चलता रहे। नहीं तो ये ऐसा टाइम आएगा सभी को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। हम खुद बंद नहीं करेंगे तो हमारी गलती ऐसी हो जाएंगी जिस वजह से प्रशासन बंद करवा देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। तो भाइयों, शौक को बढ़ावें न कि घटावें, और काम ऐसे करें जिससे किसी को आहत ना होए, किसी का मन खट्टा ना होए, किसी को ठेस ना पहुँचे। तो भाई जी, जैसे आपने इतने अच्छे मैच मारे हैं, आपने ग्रुप भी बनाए हैं और आपके शिष्य भी रहे हैं, शागिर्द रहे हैं, और आपने काफ़ी लंबे समय तक ये किया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके पास में कबूतर भी बेहतरीन होंगे। हाँ जी। तो आपके पास में कौन कौन सी नस्लें हैं जी कबूतरों की? देखो भाई, मेरे पास जो कबूतर है, मेरे तो जो पुराने कबूतरों में है जी। भाई, देखो उनकी नस्ल तो नहीं पता होगा जो पहले भाई रख रहे थे जी। पर अब फिलहाल तो देखो सभी लोग भाई पंजाब जा रहे हैं जी। कोई कहीं से लेकर आ रहा। मेरे पास धन्ने वालों में से भी है जी। जी। मीरा वाले भी हैं, जंटा वालों में से भी है जी। यही है फिलहाल तो। देखो मेरे पास जो कबूतर मेरे अच्छा काम कर रहे हैं, भगते नहीं, कहीं भी छोड़ लो। तो जी, आप ये प्योर नस्ल उड़ाते हैं या इनकी मिक्स करके नस्ल उड़ाते हैं? मैं तो इनकी मिक्स करके उड़ाता हूँ जी। जी। इनकी तो मिक्स कौन सी नस्ल, कौन से कबूतर से मिला? मैंने जी जंटा वाले से मीरा वाले लगा कर उड़ा रहा हूँ जी। मीरा वाले। हाँ जी। तो जी उड़ान घर पे कितनी उड़ान करते हैं? देखो अगर बच्चा घर पे उड़ रहा है 2 घंटा या 3 घंटा उड़ रहा है और टेम्परेचर चल रहा है 42 का 43 तक का, तो ये मान के चलो 4-5 बार छुटे बजा देगा। 4-5 बजा देगा जी, बिल्कुल। तो घर कितने उड़ जाते हैं जी कम से कम? ये घर ज़्यादा तो ये मान लो अब के इस टेम्परेचर की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसमें 5-5 साढ़े 5-5 बजे तक उड़ रहे थे मेरे पास। घर के घर जी, छतरी खड़ी करके उड़ रहे थे कबूतर मिक्स में जी। हाँ जी। और बाहर मेरे पास जी एक राजन वाला जोड़ा है। हाँ जी। उसमें जर्चा नर है, सफ़ेद आंखों की मादीन है। उनका सबसे बढ़िया रिजल्ट है जी मेरे पास जो है। बिल्कुल जी। वो उनका ये मान लो अगर मैं उन्हें सही टेम्परेचर पर घर उड़ाता हूँ तो 5-6 बजे आते हैं घर जी, छतरी खड़ी करके जी। और बाहर तो देखो मैंने अब तक उसके छोड़े नहीं। हाँ जी। उसका घर ही नहीं उतरते, वो ज़्यादा उड़ान के हैं। हाँ जी। तो जोड़ा लगाने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए कबूतरबाज को? देखो कबूतर का तो जोड़ा में जिस हिसाब से हमें जोड़ा लगाना है कबूतर का, अगर हम कबूतर बाहर रोकना है तो कबूतर का देखना पड़ता है ठंडा गर्म का हिसाब। जी। उसका तासीर देखना पड़ता है ठंडे गर्म का। अगर हमें बाहर कबूतर उड़ाना है तो उसमें कबूतरी का हिसाब देखना पड़ेगा, कबूतर का हिसाब जब उसका जोड़ा लगाएंगे हम, जब बच्चे बाहर रुकेंगे। हाँ जी। हड्डी जोड़ का? हाँ जी, हड्डी जोड़ का। अगर कबूतरी के जोड़ खुले में, थोड़ा कबूतर के बंद होने चाहिए, मिला दो। उसमें थोड़ा नॉर्मल हिसाब से बच्चे लिगड़ेंगे, वो बच्चे नहीं भागेंगे जी। उसमें तासीर का हिसाब हो जाएगा, एक ऊपर उड़ रहा है ऊपर ज़्यादा, एक नीचे उड़ रहा है, तो उनका जोड़ा घेर दो, वे बच्चे भी रुक जाएंगे। उसमें थोड़ा हिसाब देख के जोड़ा मिलाने पड़ते हैं जी। तो जी जो आपके ये उड़ने वाले कबूतर हैं, मैच में उड़ते हुए जी, इन्हें बादाम कितने देते हो जी आप? देखो भाई मैं तुम्हें बताऊं, बादाम का तो मेरे कबूतर लिमिट नहीं जी कितने खाने वाली है, मैं तो गिन के गिरता नहीं बादाम जी। मैं तो कबूतर को ऐसे बादाम मशीन में काट दिए और रख दिए ट्रे में भर के, खा लो जितने तुम्हें खाने हैं। मैंने आज तक कभी गिन के कोई बादाम कबूतर को दिया ही नहीं जी। जैसे कि आप 10 कबूतर की खुराक है तो उसमें कितने ग्राम? ये मान लो मैं तो 200-250 की गिरी के हिसाब से ऐसे गिर दूँ अंदाजे से। हाँ जी। और अपना छील के काट के रख दिए, खाओ। फिर उसके बाद में गेहूँ भी खिलाते हो? उसके बाद तो ये देखो दाना रखा है, सरसों, अपना जो भी गेहूँ जो भी खाना खा लो जी।
और जो उड़ने वाले कबूतर है जी, उनको आप किस टाइम दाना दे देते हो? जो मैं फड़कों में उड़ने वाले जो फड़कों में उड़ते हैं उन कबूतरों को मैं चुगाता हूँ 2-3 बजे के आसपास जी। जो रोक वाले दिन 3 बजे के आसपास चुगाया, हाँ जी। तो उसमें कबूतर हाजमा कर लेता है, सही से टाइम मिल जाता है, फिर अपना फड़क पे उड़ा लो। तो जी उनको जो गेहूँ आप देते हो तो... नहीं, फड़क वाले दिन उन्हें गेहूँ नहीं कबूतरों को जी, उसमें नहीं, उसमें तो मैं बादाम ही खिलाता हूँ जी। जिस दिन फड़क लगा, जिस दिन फड़क लगाते हैं। पहले मैं तो जो उड़ने वाले कबूतर को मैं पहली बात तो देखो सच्चाई की बात तो मैं गेहूँ खाता ही नहीं जी। जब तक मुझे कबूतर उड़ाना होगा बादाम ही खाएगा जी। आप उनको बादाम पे रखते हो? हाँ जी। अच्छा। तो जो गेहूँ देते हो जी, भिगो के देते होंगे गेहूँ? तो देखो हाँ, वो तो ये है, गेहूँ भीगने के बाद ये है थोड़ा गेहूँ ठंडा हो जाए, उसके अंदर का गर्माहट निकल जा, वो तो देखो आम सी बात है। हाँ जी, तो गलावट भी बस जल्दी हो जाए उसकी। जी। और जी बड़े कबूतरों को क्या देते हो जी? बड़े कबूतर तो चना, सरसों, ये 2-3-4 दाल दाना मिक्स, मक्का वक्का जी, वो देना जी, वो बच्चे वाले जो कबूतर हैं हाँ जी, उनके लिए। जी। तो जी जैसे जोड़ा होता है, कई बार क्या होता है कबूतरी अंडे कच्चे रख देती है जी, तो जी उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? देखो उसके बारे में उसका एक तरीका है, अगर कबूतरी ज़्यादा पुरानी कबूतरी होगी, हाँ जी, तो उसका कारण एक होता है कबूतरी बाजा कमजोरी के हिसाब से भी अंडे कच्चे रख देती है जी। उसका कैल्शियम खत्म हो गया। नई पट के बारे में उसका नहीं पट कोई भी हो, नई हो या पुरानी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ जी। एक बहुत अच्छी दवाई है भाई, करके देख लो। अगर कबूतर अंडे नहीं रखवा रहा, कबूतरी अंडे नहीं रखवा रही, तो उसके लिए जो ये भैंस वाला कैल्शियम आता है जी, वो कैल्शियम उसके साथ एक विमराल की शीशी आवे छोटी जी, उसी के साथ उनको दोनों को मिक्स कर लो, हाँ जी, और उन्हें रेगुलर, हाँ जी, उससे देखो ना तो कबूतर गर्मी मारने का जी, उससे ना कैल्शियम खत्म होने का, जी, उसे रेगुलर पियाओ जी। कितने ml देनी है जी वो अंदाज़ा रख लो, उसमें घेर लो कम से कम 10 ग्राम के आसपास, जैसे पानी है 2-3 लीटर पानी आ रहा है उसमें जी, तो उसमें 10 ग्राम के आसपास घेर लो जी, तो उससे कैल्शियम कबूतर का पूरा रहेगा, कबूतर कच्चे अंडे नहीं रखेगा। उसका एक तरीका हो रहा है, कबूतर अगर कबूतरी हिली हुई है हमारे पास जी, उसे उड़ा लो जी, थोड़ा, उसके उड़ने से उसका वो कैल्शियम तो पी रहे चलेगा इसका, उसको उड़ाना चालू कर दो तो थोड़ा शरीर उसका मजबूत हो जाएगा, उससे अंडे रख देगी, पक्का रखेगी 100 के 100%। जी। देखो रिजल्ट ली हुई बात बताई मैंने आपको, जो बता रहा हूँ बिल्कुल जी सही बात है जी, ऐसी बात होनी चाहिए। उसका मैं रिजल्ट लेता हूँ। देखो जैसे बाई चांस नहीं मेरे पास है, मेरे पास एक कबूतर अब भी है कम से कम 15-16 साल पुराना जी, ये रिजल्ट की बात बता रहा हूँ मैं जी, अगर कबूतर ने अंडे रखवाने बंद कर दिए उसका भी इलाज है यही, कैल्शियम ऐसा है, अब इसको पिलाओ कबूतर रखवाएगा जी, कबूतरी भी रखेगी जी। तो जी हमारे चैनल में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें समय दिया। अच्छा जी। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें जी। देखो भाई आए हुए हैं, इनके लिए, इनके जो भाई कह रहे हैं इनका सब्सक्राइब भी करो और वैसे भी करो, भाई को इन्हें सपोर्ट करो, भाई को, जो भाई आगे तक चलें, आगे तक जाएं। देखो जी हमारा पर्पज़ केवल शौक़ को बढ़ाना है, शौक़ को आगे तक ले जाना है, जो शौक़ में त्रुटियां हैं उन्हें ख़त्म करने का हमारा मकसद है। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। अच्छा जी, राम राम जी भाई।